देखो भैया, जितने भी त्योहार बने हैं वो सारे त्योहार, कोई त्योहार भाई के नाम पर है, कोई त्योहार पति के नाम पर है और कोई त्योहार बच्चों के नाम पर है। अब किसी त्योहार में व्रत रह के पूजा करके भैया की उम्र बढ़ाती हैं माताएं बहनें, किसी त्योहार में व्रत रह के पूजा करके पति की उम्र बढ़ाती है और किसी त्योहार में व्रत रह के पूजा करके बच्चों की उम्र बढ़ाती है। ये त्योहार सब किसके लिए है? माताओं बहनों के लिए। लेकिन हमारे दादा लोगों के लिए, हमारे भैया लोगों के लिए एक भी त्योहार नहीं है जिसमें भैया लोग व्रत रखें, भैया लोग पूजा करें और उम्र अम्मा बहनों की बढ़े। है कोई ऐसा त्योहार? कोई त्योहार नहीं। क्या आप लोगों की उम्र बढ़ना जरूरी नहीं है माताओं बहनों? तो जैसे आप इनके लिए व्रत रखती हो तो भैया लोगों के लिए भी तो कोई त्योहार होना चाहिए था कि वो पूजा करते और उम्र आपकी बढ़ती। लेकिन उनके लिए कोई त्योहार नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई परंपरा नहीं। तो अब हाथ उठा दीजिए ईमानदारी से, कितनी हमारी माताएं बहनें करवा चौथ की पूजा करती हैं? अरे शर्म काहे कर रही हो आप लोग? हाथ उठाओ, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ लगभग सभी लोग उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब कोई देख ना पाए। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, इसमें से कोई ऐसी माता बहन है जो करवा चौथ की पूजा नहीं करती है कोई ऐसा? अच्छा, कुछ लोग नहीं भी पूछते हैं, भाई इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अब आप लोग सुनिएगा माताएं बहनें, करवा चौथ की पूजा किस लिए होती है? हमारी माताओं बहनों का मानना है कि करवा चौथ की पूजा करने से, व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है। यही तो माना जाता है माताओं बहनों कि करवा चौथ की पूजा करने से, व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है। माताओं बहनों विचार करो, अगर करवा चौथ की पूजा करने से, व्रत रखने से अगर पति की उम्र बढ़ जाती तो शायद कोई भी माता बहन विधवा नहीं होती। इतनी भीड़ में 2, 4, 10 हमारी माताएं दादी लोग ऐसी जरूर बैठी होंगी जिनके पति नहीं है। अब आप उनसे पूछो, क्या वो करवा नहीं पूजती होंगी? पूजती होंगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? पति पहले चले गए, उम्र क्यों नहीं बढ़ी? माताएं बहनें, अगर करवा चौथ पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती तो फिर हर धर्म की महिलाएं करवा पूजती। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी करवा पूजती, सिख समाज की महिलाएं भी करवा पूजती, ईसाई समाज की महिलाएं भी करवा पूजती, हर कोई पूजता। लेकिन माताओं बहनों, आप कहती हो करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती है और करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मरते। करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कोई बिटिया के यहाँ जा रहा, कोई बहन के यहाँ जा रहा और सुनने को मिला कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब आप बताओ, अगर करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती है तो कम से कम करवा के दिन तो किसी को नहीं मरना चाहिए। अब कुछ अम्मा बहनी कह रही होंगी कि अरे वो तो होनी होती है, जितने समय जिसकी मौत आएगी जाना ही पड़ेगा, होनी को, मौत को कोई रोक नहीं सकता है। तो माताओं बहनों, जब होनी को कोई टाल नहीं सकता, मौत को कोई रोक नहीं सकता, तो बताइए करवा पूजने का क्या फायदा है? विचार करिए। जितने समय जिसकी मृत्यु आएगी उसको जाना ही पड़ेगा, तो करवा पूजने का क्या फायदा होता है? हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? करवा चौथ के दिन सारा दिन व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा का इंतजार करती हैं। जब तक चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, उसकी पूजा नहीं कर लेंगी, तब तक ये व्रत टूटेगा नहीं। माताओं बहनों, दूसरे देशों की महिलाएं चांद पर जा रही हैं। भैया, दूसरे देश की महिलाएं चांद पर जा रही हैं और हमारे देश की महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके अपने पतियों की उम्र बढ़ा रही, और वो भी चंद्रमा को देखती कैसे हैं? चलनी में देखती हैं।
चलनी में देख के चंद्रमा की पूजा करती हैं और फिर कहेंगी कि पति की उम्र बढ़ेगी इससे। मेरी माताओं बहनों, व्रत रखने से, चंद्रमा की पूजा करने से, चित्र या कैलेंडर की पूजा कर लेने से पति की उम्र नहीं बढ़ जाती। पति की उम्र कहां पर बढ़ती है? जहां पर पति पत्नी में प्रेम होता है। लेकिन यहाँ देखने को क्या मिलता है भैया? साल में एक दिन करवा पूज लिए और बाकी के दिन रोज लाठी चल रही घर में और एक दिन करवा पूज लिए, पति की लंबी उम्र की कामना हो रही है और बाकी रोज लड़ाई झगड़ा। तो अम्मा बहनों, उम्र वहां पे बढ़ती है जहां पर पति पत्नी में प्रेम होता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, जहां पर पति पत्नी एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उम्र वहां पर बढ़ती है। ये व्रत रखने से, पूजा कर लेने से उम्र नहीं बढ़ जाती मेरी माताओं बहनों। अच्छा, हमारी माताएं बहनें ईमानदारी से बताएं, कितनी हमारी माताएं चाहती हैं कि पति की उम्र बढ़ जाए? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। तो एक बहुत बढ़िया बात बताएंगे आप लोगों को। कोई नहीं चाहता भैया कि भैया फिर अम्मा बहनी करवा काहे के लिए व्रत रहती हैं? बताई काहे के लिए रहती है? हाँ, अम्मा बहनी करवा रहती हैं, एक नई साड़ी मिल जाती, हाँ, और प्लस यू गिफ्ट मिल जाती। का चीज? अच्छा, और का माताएं बहनें, अच्छा बताइए, कौन कौन चाहता है कि सच में आपके पति की उम्र बढ़े? हाथ उठाओ जरा। दो चार लोग हाथ उठा रहे हैं भाई, ऐसा नहीं, इतनी भीड़ में दो चार लोगों ने हाथ उठाया और बाकी लोग नहीं चाहते हैं क्या? अच्छा ठीक है, हम आपको बता देते हैं भाई, अब मानो ना मानो आपकी जिम्मेदारी। देखिए, अगर आप चाहती हो कि आपके पति की उम्र बढ़ जाए तो माताओं बहनों, आपको करना क्या होगा? जितनी लगन से आप करवा पूजती हो, उतनी लगन से आपको एक दूसरा काम करना है। और वो दूसरा काम कौन सा है? अगर आपके पति दारू पीते हैं, अच्छा हाथ उठाओ कि कितने लोगों के पति दारू पीते हैं? हाथ उठा दो। भारत देश की महिलाएं हैं भाई, पति बढ़ता है। हाँ भैया, यहाँ कोई पीते नहीं है, सही बात है। शैलेंद्र भैया बता रहे हैं यहाँ कोई पीते नहीं है, और बेचारे 5 दिन से परेशान है संभालते संभालते, और कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं पीता है। अच्छा माताएं बहनें बताओ, ठीक है हाथ मत उठाइए, लेकिन सुन लीजिए, अगर आपके पति दारू पीते हैं तो माताओं बहनों, आप उसको छुड़ाने का प्रयास करिए। समझ रहे? अगर आपके पति बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, पुड़िया पान तंबाकू खाते हैं, तो आप उसको छुड़ाने का प्रयास करिए। अब भाई आप ही विचार करो, आप साल में कितनी बार करवा पूछती हो? एक बार। साल में कितनी बार करवा पूछती हो? एक बार। लेकिन अगर आपके पति नशा करते हैं तो एक दिन में वो पता नहीं कितने पौवा खत्म कर जाते हैं, एक दिन में पता नहीं कितनी बीड़ी खत्म हो जाती, एक दिन में पता नहीं कितने पुड़िया पान तंबाकू के पैकेट खत्म हो जाते। तो ज्यादा असर क्या करेगा बताइए? आपका करवा की इनका नशा। नशा भाई, आप साल में एक दिन करवा पूछती हो और नशा करने वाले रोज खा पी रहे हैं, रोज खा पी रहे हैं, तो ज्यादा तो वही असर करेगा। अब भैया लोग हमारे दारू पी पी के, गांजा पी पी के, बीड़ी सिगरेट पी पी के कलेजा फूके ले रहे हैं। अब बेचारी अम्मा बहनी करवा पूछ पूछ के उम्र बढ़ा रही है। आपको कहां से लगता है करवा पूजने से उम्र बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी माताओं बहनों, थोड़ा परिवर्तन करो अपने आप में। ये व्रत रहने से, करवा पूजने से, चंद्रमा की पूजा करने से आपके पति की उम्र नहीं बढ़ जाएगी। अगर आपके पति नशा करते हैं, उसको छुड़ाने का प्रयास करो। अगर इनका नशा छूट गया तो उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, आपको करवा पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उम्र भले ना बढ़े, लेकिन घर में सुख शांति
जरूर आ जाएगी अगर नशा छूट गया। तो इसलिए माताओं बहनों थोड़ा परिवर्तन करो, बदलाव करो और समझो कि क्या करने से हमारा फायदा हो रहा, क्या करने से नुकसान। आइए एक गीत के माध्यम से समझेंगे मेरे बंधु। हमारे आपके त्योहार नहीं, हमारे आपके पर्व होते हैं। क्या होते हैं माताओं बहनों? पर्व। हमें त्योहार नहीं पर्व मनाना है। और वो हमारे आपके पर्व होते कौन कौन से हैं, ध्यान दे जरा। कि बहना तुमरे हैं पाराबा महान, ओ भैया तुमरे हैं पाराबा महान, मनावो इनका खुशी खुशी। बहना तुमरे हैं पाराबा महान, मनावो इनका खुशी खुशी। ओ बहना तुमरे हैं पाराबा महान, मनावो इनका खुशी खुशी। भैया तुमरे हैं पाराबा महान, मनावो इनका खुशी खुशी। बहना तुमरे हैं पर्व महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। आपके पर्व इतने महान हैं जिन्हें पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कौन कौन से आपके पर्व हैं जानिए। आरे पहला पर्व भैया बैसाखे पूर्णमासी, पहला पर्व बहना बैसाखे पूर्णमासी। पहला पर्व कौन सा? बैसाख की पूर्णिमा, जिस दिन क्या हुआ था? पहला पर्व भैया बैसाखे पूर्णमासी, पहला पर्व बहना बैसाखे पूर्णमासी। जा दिन जन्मे हैं बुद्ध महान, वो जा दिन जन्मे हैं बुद्ध महान, मनावो इनका खुशी खुशी। बहना तुमरे हैं पाराबा महान, मनावो इनका खुशी खुशी। जया आरे दूसरा पर्व भैया 14 अप्रैल तुमरा, दूसरा पर्व बहना 14 अप्रैल तुमरा। अगला पर्व कौन सा? 14 अप्रैल, जिस दिन क्या हुआ? जा दिन जन्मे हैं भीमा महान, वो जा दिन जन्मे हैं भीमा महान, मनावो बहना खुशी खुशी। बहना तुमरे हैं पाराबा महान, मनावो इनका खुशी खुशी।
तथागत बुद्धे की। दया है। माताओं बहनों से निवेदन है कि बहनों जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की जो जयंती है वो हमारे आपके लिए पर्व है, क्योंकि अगर ये हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष न होते तो भाई आज भी हम लोगों को ये खुशियां, ये तीज, ये त्योहार मनाने के अधिकार नहीं होते। तो हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जब जब जयंती आए हमें एक पर्व की भांति उनको मनाना चाहिए।